नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दीन दुनिया शो में इमरान खान के साथ कनेक्ट रहने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, यही आपसे गुजारिश है। आज हम बात करेंगे साइलेंट किलर की। जी हाँ, वो साइलेंट हैं लेकिन बेहद मारक हैं। अपने सुप्रीम लीडर की एक आवाज पर वो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। वो सबके बीच हैं लेकिन कोई पहचान नहीं। वो हर जगह हैं लेकिन कहीं भी नहीं। बस जरूरत पड़ने पर आते हैं और फिर मिल जाते हैं आवाम के बीच, लेकिन रहते हैं हमेशा अलर्ट, हमेशा तैयार, हमेशा बेदार। इस्राइल और ईरान की तनातनी के बीच एक खबर काफी चर्चा में है। ईरानी मीडिया एक खबर को, एक वीडियो को बार बार चला रहा है और बताया जाता है कि यह वीडियो इस्राइल की राजधानी तेल अवीव का है। इस वीडियो में यह दिखाई देता है कि तेल अवीव में इमारतों की दीवारों पर लिखा हुआ है कि खामनेई के बसीजी यहां भी मौजूद हैं। सोचिए, इस्राइल की राजधानी की दीवारों पर अगर वाकई किसी ने यह लिखने की जुर्रत की है तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो इस्राइल जिसने 26 अक्टूबर 2024 को ईरान पर हमला किया था, उससे पहले 2 बार ईरान इस्राइल को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा चुका है। ऐसे में खामनेई के बसीजी का इस्राइल में मौजूद होने का दावा अगर थोड़ा भी सच है तो समझा जा सकता है कि ईरान की एजेंसियां कितनी शार्प हैं, कितनी मुस्तैद हैं। उनका नेटवर्क किस हद तक काम करता है यह भी समझा जा सकता है, वो भी उस इस्राइल में जहां की मोसाद की कहानियां दुनिया भर में सुनाई जाती हैं, उस पर फिल्में, डॉक्यूमेंट्री सब बनती हैं, लेकिन मोसाद के भी कई पायदान ऊपर निकल गए हैं बसीजी। आप सोच रहे होंगे कि ये बसीजी क्या होते हैं, तो बसीज के बारे में समझ लीजिए। ये एक तरह की नीम सरकारी, सेमी गवर्नमेंट या यूं कह दें कि वॉलंटियर्स की फोर्स है ईरान में। बसीज का मेंबर बसीजी कहलाता है। ऐसे में समझिए कि ये ईरान के सुप्रीम लीडर की प्राइवेट आर्मी है, लेकिन बेहद साइलेंट, बेहद मारक। इसकी खासियत यह है कि ये आर्मी की तरह भी नहीं दिखते, लेकिन सुप्रीम लीडर खामनेई की एक आवाज पर जान देने और लेने को तैयार रहते हैं बसीजी। दरअसल 1979 यानी 1979 में ईरान में शाह राजशाही के खिलाफ इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और इसकी क़यादत कर रहे थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। क्रांति के बाद उन्होंने अगले 10 साल तक ईरान में सुप्रीम लीडर का किरदार निभाया। इसी दौर में उन्होंने अपनी एक प्राइवेट आर्मी तैयार की, एकदम फिदाकार। जी हां, अपने सुप्रीम लीडर पर पूरी तरह जानिसार करने वाले। इसकी खासियत यह रही कि इन बसीजियों में मर्द, खवातीन, बुजुर्ग सभी शामिल किए गए। ये एक तरह की अवामी फोर्स है, लेकिन बेहद फर्माबरदार। तो आयतुल्लाह खुमैनी के बाद आयतुल्लाह खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। फिर ईरान में पार्लियामेंट्री सिस्टम भी नाफिज किया गया, लेकिन बसीज और आईआरजीसी सुप्रीम लीडर के अंडर रखे गए। आईआरजीसी तो सुप्रीम लीडर के हुक्म के मुताबिक चलने वाली प्रोफेशनल आर्मी है, लेकिन बसीज उनकी प्राइवेट फोर्स। ईरान में इस्लामिक मॉडल वाले सिस्टम को फॉलो कराने के लिए भी बसीज पेश रहते हैं। कहा जाता है कि खामनेई जो कह दें वो कर गुजरने को तैयार रहते हैं। भीड़ में आवाम के बीच, आम लोगों के दरमियान रहते हैं रहबर के बसीज, लेकिन इनकी कोई पहचान नहीं है। ये जरूर है कि ये लोग सबको पहचानते हैं और हर गतिविधि और हर हरकत पर खुफिया तरीके से नजर भी रखते हैं।
तो जैसे ही सुप्रीम लीडर को इनकी जरूरत पड़ती है वो निकल आते हैं उनके हुक्म पर अमल करने के लिए, और ये काम वो करते हैं बेहद खुफिया तरीके से। जी हां, लेकिन कुछ भी कर गुजरते हैं अपने सुप्रीम लीडर के लिए। आप समझ ही गए होंगे, कुछ भी, और वो भी बेहद खुफिया तरीके से। जैसा कि ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि आयतुल्लाह खामनेई के बसीजी तेल अवीव में हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि मोसाद और शिन बेट जैसी एजेंसियों की नाक के नीचे ईरान कोई बड़ा खेल कर रहा है। इस बीच इजराइल में अवाम का गुस्सा पीएम नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। एसोसिएटेड प्रेस ने एक और वीडियो जारी किया है राजधानी तेल अवीव का। हमास के कैद से अपने रिश्तेदारों और करीबियों के अब तक न छूट पाने और लंबी लड़ाई के नुकसान से भड़के इस्राएली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि इस्राएल के लोगों ने कभी अपने शहरों और घरों पर लगातार हमले नहीं झेले हैं, लेकिन इस बार हिजबुल्लाह और ईरान ने आयरन डोम जैसे सिस्टम को फेल कर डाला है और अब आम लोग भी बेहद फिक्रमंद हैं अपनी और अपनों की जान बचाने को लेकर। इधर इराक में लोगों ने बाद नमाज़े जुमा लेबनान के लोगों के लिए मुजाहरा किया। इस दौरान हिजबुल्लाह के हक में दुआएं भी की गईं। एसोसिएटेड प्रेस ने यह वीडियो जारी किया है। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह और इस्राएल की जंग भी अब फैसलाकुन मरहले में पहुंच गई है। लेबनान पर हो रहे हमलों का जवाब तेल अवीव और हाइफा से दिया जा रहा है। यहां तक कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर से भी इनकार कर दिया है। उनका कहना है या तो हम जीतेंगे या फिर शहीद होंगे, अब इस्राएल के हिसाब से फैसले नहीं होंगे। यमन में भी यमनी अवाम ने जुमे की नमाज के बाद लेबनानियों और गजा वालों के हक में दुआएं की और उनके लिए प्रदर्शन करके यकजहती का इजहार किया। गौरतलब है कि यमन से भी हौसी फाइटर्स इस्राएल पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस मोर्चे से भी उसे बड़ा चैलेंज मिल रहा है। तो दीन दुनिया शो से आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये शो कैसा लगता है कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और हम कोशिश करते हैं कि आपके तमाम कमेंट्स को हम पढ़ें और फिर उनके मुताबिक अमल भी करते चलें। और आपसे गुजारिश हर बार की तरह कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और आप भी इसे व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कीजिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।